चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। क्या आप तैयार हैं? जी। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आरजे सोनाली है। आप सभी को रेडियो श्रीनाथ में स्वागत है। मेरी प्रिय मित्र नर्मदा, वैसे तो मैं तुमको हमेशा ही याद करती हूँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मुझे तुम्हारी याद ज़्यादा आ रही है। जाहिर सी बात है, अब तुम पूछोगी क्यों, तो इसका उत्तर यह है कि आज मुझे श्रीनाथ विश्वविद्यालय जाने का शुभ अवसर मिला और मैंने वहाँ लोगों से मिलकर नई नई चीज़ों को सीखा और समझा है। तुम्हें तो याद ही होगा कि कैसे हम दोनों साथ में मिलकर स्कूल ट्रिप पर गए अपने मित्रों के साथ, जब हम 8वीं कक्षा में साथ में पढ़ते थे। और हम दोनों ने वहाँ पर खूब सारी मस्ती की थी और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आया जब हमने पहली बार नौका पर सवारी की। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। वह नौका में की गई यात्रा और उस नदी की लहरें हमेशा याद आती है और मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान छा जाती है। उस दिन की यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी भी एक यात्रा है। यदि हमें जिंदगी के सफ़र में अच्छा साथी मिल जाता है तो यह यात्रा मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। नौका में जैसे तुम मेरी एक अच्छी साथी थी, मेरे हर एक खुशी की तुम सहभागी थी। यहाँ तक इतना ही नहीं, तुमने मेरे लिए दुश्मन का किरदार भी खुद ही निभाया है, क्योंकि तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ती मेरा मजाक उड़ाने का। पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हर मजाक में मेरे प्रति प्रेम एवं स्नेह था। मैं अति भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी अति प्रिय दोस्त हो और हमेशा ही रहोगी, क्योंकि हमेशा तुम्हारा उद्देश्य मुझे बेहतर बनाना था और यह बात मैं अच्छे से समझती थी। अब मैं इस पत्र की समाप्ति कबीर दास जी के दोहे के साथ करना चाहती हूँ। निंदक निहारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मैं आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होगी, मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तुम्हारी प्यारी सखी नंदिनी। धन्यवाद। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। जया, कविता, क्या आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। आपका समय शुरू होता है अब। मस्ती में मजाक नहीं तो मस्ती किस बात की, और दोस्ती में तुम नहीं तो दोस्ती किस बात की। जी हाँ, नमस्कार, जोहार। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का रेडियो श्रीनाथ में 93.5 रेड एफएम में स्वागत है। मैं आप सभी की प्यारी और लाडली आरजे कविता और मेरे साथ है मेरी सखी आरजे जया। तो आइए सुने कि एक सखी अपनी सखी को पत्र के माध्यम से क्या कहना चाहती है। तो क्या है, आप तैयार? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय सखी जया, मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ तुम भी अच्छी और स्वस्थ होगी। काफ़ी अरसे से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। अचानक कल रास्ते से गुजरते वक्त पीली टैक्सी देख तुम्हारी याद आ गई, और साथ ही बचपन के वो दिन जब हम साथ पीली टैक्सी से विद्यालय जाया करते थे। और याद है हमारी सबसे पहली मुलाकात? वो उसका माध्यम भी तो पीली टैक्सी से ही था। और मज़े की बात तो यह है
कि वो बरसात, आंधी तूफान भरी बरसात के समय जब मैं रोड के किनारे पीली टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तब एक टैक्सी जोर से कीचड़ उछालते हुए वहां से गुजरी। टैक्सी तो चली गई, रुकी नहीं, पर मुझे याद है कि तुमने मुझे बिना जाने उस टैक्सी वाले को भड़क उठी उसके ऊपर, और यहाँ से शुरू हुई हमारी दोस्ती। देखो ना, आज से आपसे तुम तक का सफर कितना जल्दी तय हो गया, पता ही नहीं चला। यूं तो हम अनजाने में मिले थे और देखो आज एक दूसरे के जान बन गए हैं। और याद है वो बचपन में 10 रुपए के गोलगप्पे खाना, रंगों भरी चुस्कियाँ खाना और हमारी आपस की लड़ाई झगड़े। तो अब सुनो ना, क्यों ना थोड़ी सी वक्त निकालकर उन लम्हों को फिर से ताज़ा किया जाए। इसी बात पर एक शायरी तुम्हारे नाम। यारी ने तुम्हारी हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है, कभी खुशी कभी गम, सभी उन लम्हों को हमने साथ जिया है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम मुझे पत्र के माध्यम से ज़रूर बताओ कि तुम कब मिल रही हो और कब चल रहे हम उस पीली टैक्सी पर बैठने और उन पुरानी यादों को ताज़ा करने। मेरी तरफ से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार देना। तुम्हारी सखी कविता। धन्यवाद। धन्यवाद।